नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको टू कॉलम कैश बुक, दो खाने वाली रोकड़ बही को बताऊंगा। इसको सीखेंगे हम लोग। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। स्पष्ट दिखाई दे रहा है? ठीक। इसमें 1 अप्रैल को व्यापार शुरू किया गया, 15,000 रुपये पूंजी लगाकर। 15,000 रुपये पूंजी लगाकर अप्रैल में 1 को टू कैपिटल नया व्यापार शुरू किया, 15,000 रुपये टू कैपिटल। उसके बाद चालू खाता खोलकर बैंक में जमा किया है 8,000 रुपये 2 तारीख में। 2 अप्रैल में 8,000 रुपये बैंक में जमा किया गया है, तो बैंक में वृद्धि हो रही है। चलिए बैंक बढ़ा दो। और हमारे पास जो गुल्लक में रुपया है वो कम हो रहा है, तो उसको कम कर दो 8,000। तो ये एक ऐसा लेन देन है जिसका प्रभाव दोनों पक्षों में हुआ, अर्थात ये कॉन्ट्रा एंट्री है। बाई बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री विपरीत लेखा। 8,000 रुपये बैंक में जमा किए गए, तो अपनी गुल्लक है उसमें से निकाले, उसमें कमी आ गई। बैंक में जमा किए, बैंक में बढ़ गए। बिहारी से चेक मिला है और उसे बैंक में जमा कर दिया है। 6 तारीख में बिहारी से चेक मिला और उसे तुरंत बैंक में जमा कर दिया, 350 रुपये। 350 रुपये का चेक 6 तारीख में बिहारी से मिला और उसे तुरंत बैंक में जमा कर दिया। हमने अपनी गुल्लक में वो चेक नहीं रखा है, बैंक में डायरेक्ट 350 रुपये, तो बैंक इससे बढ़ जाएगी टू बिहारी। ₹350 से बैंक बढ़ गई। इसके बाद 9 तारीख में पंखा खरीदा, यानी भुगतान किया गया। भुगतान किया गया तो क्रेडिट में लिखेंगे। 9 तारीख में पंखा खरीदा 340 रुपए का नगद बाई फैन। 9 तारीख में ही नगद बिक्री 140 रुपए की हुई है, तो ये रुपया प्राप्त हो रहा है। 140 रुपये प्राप्त कर लो। टू सेल्स 140 रुपये बिक्री से प्राप्त हुआ। 17 तारीख में बैंक में जमा किए 800 रुपये, तो बैंक में जमा धन 800 रुपये बढ़ जाएगा हमारा और कैश कम हो जाएगा 800 रुपये से। बाई बैंक टू कैश तारीख 17। और ये इसका प्रभाव दोनों तरफ हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट विपरीत लेखा। इक्कीस तारीख में बिहारी को धनादेश अनादरत हो गया। बिहारी का धनादेश, बिहारी का जो चेक है वो डिसऑनर हो गया है। 350 रुपये का चेक था, हमें बिहारी से मिला था। ये चेक 6 तारीख में मिला था, ये 350 रुपये का चेक ये डिसऑनर हो गया। 350 रुपये डिसऑनर का मतलब ये है कि बिहारी के खाते में पैसा नहीं, तो हमको भुगतान कहाँ से मिल जाएगा? बाई बिहारी
फिर से बिहारी के नाम में डाल देंगे। डेट है 21 तारीख। 25 तारीख में श्याम से माल खरीदा है। देखिए श्याम से माल खरीदा है तो ये उधार खरीदा है। उधार खरीदने से न तो रुपया आ रहा है न रुपया जा रहा है। इसका मतलब इसका लेखा हम इसमें नहीं करेंगे। कैशबुक में केवल रुपये का आना और रुपये का जाना लिखा जाता है। यहाँ रुपया न तो आ रहा न ही जा रहा। 28 तारीख में देखते हैं, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए बैंक से निकालें। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए ये ड्राइंग हो गया, मजदूरी के लिए और कार्यालय उपयोग के लिए। व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकालें 28 तारीख में, ये बैंक से निकालें तो बैंक में कमी आ जाएगी 800 रुपये से। बाई ड्राइंग डेट है 28 तारीख और 28 तारीख में ही मजदूरी के लिए और कार्यालय खर्च के लिए बैंक से निकालें। तो ये अभी मजदूरी दी नहीं है, अभी कार्यालय व्यय चुकाया नहीं है, निकाल करके ले आए हैं। तो ये कुल मिलाकर के 325 और 275 रुपये। मजदूरी के लिए निकाले हैं 325, कार्यालय व्यय के लिए निकाले हैं 275 रुपये। टोटल 600 रुपये हमने निकाला बैंक से। तो बैंक से 600 रुपये निकालने का लेखा करेंगे। 600 रुपये बैंक कम हो जाएगी और कैश बढ़ जाएगा 600 रुपये से। टू बैंक अकाउंट बाई कैश अकाउंट 600। 28 तारीख ये कॉन्ट्रा एंट्री 600 रुपये की, क्योंकि इस 600 रुपये का प्रभाव दोनों पक्षों में होता है। लघु रोकपाल को, रोकड़िया को हमने दिए पेटी कैशियर को 100 रुपये। इससे हमारा जो कैश है वो कम हो जाएगा 100 रुपये से बाई पेटी कैशियर। ये डेट है 30 तारीख। इस महीने में इतने लेन देन हुए। अब हम बैलेंस देखते हैं। कैश का हमेशा डेबिट पक्ष बड़ा होता है। छः एक 7 15,740। एक बार फिर जोड़ लेते हैं 15,740। ठीक है 15,740 बैलेंस। अप्रैल 30 को हमारे पास बैलेंस कितना है कैश का। ये 4 आइटम जोड़ करके इसमें से घटा देंगे, माइनस कर देंगे और यहाँ लिख देंगे। मैं साथ साथ इनको जोड़ता भी हूँ, इसमें से घटा करके तुरंत यहाँ लिख देता हूँ। यानी बैलेंसिंग फिगर यहाँ आनी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए बैलेंसिंग फिगर 0 0 0 4 4 8 और 3 11 12 12 और 5 17 की 7 हासिल 9 9 और 6 15 6,500 रुपये। फिर से जोड़ लें एक बार 0 4 8 और 3 11 1 12 5 17 की 7 हासिल 9 और 6 15। ठीक है। बैंक का ये पक्ष बड़ा है डेबिट 50 8 और 3 11 हासिल 9।
9,150 टोटल। $9,150। अब बैलेंसिंग फिगर क्या है देख लेते हैं। 0 0 0 5 5 की 5 और 3 8 11 और 6 17 17 और 4 21 यहाँ से 2 2 और 7 9 7,400। फिर से जोड़ते हैं 5 4 6 10 8 18 21 यहाँ से 2 9। ठीक है, हमारे हाथ में जो रोकड़ है वो 6,500, बैंक बैलेंस है 7,400, यानी बैंक में हमारा जो धन जमा है वो 7,400 रुपये और हमारी पेटी में है 6,500 रुपये। कब? 30 अप्रैल अप्रैल के महीने में लेन देन करते हुए लास्ट में ये बैलेंस बचते हैं। तो इस तरह से हम 2 कॉलम कैश बुक को बना लेते हैं। मित्रों, अगर समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।